अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसी में बेहतरी को तरजीह दी है। जलसे 2028 में करेंगे, अभी वादे पूरे करने का वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन से जारी बयान में कहा कि अवाम महंगाई में कमी और मसाइल का हल और मुआशी पॉलिसी की बेहतरी चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इंतशारी सियासत को अवाम ने मुस्तरद किया है, मुआशी पॉलिसी में बेहतरी को अवाम ने तरजीह दी है। जलसे 2028 में करेंगे, अभी वादे पूरे करने का वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन से जारी बयान में कहा, अवाम महंगाई में कमी और मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसी में बेहतरी को तरजीह दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि जलसे 2028 में करेंगे, अभी वादे पूरे करने का वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन से जारी बयान में कहा कि अवाम महंगाई में कमी और मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। बिल्कुल, इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसी में बेहतरी को तरजीह दी है। जलसे 2028 में करेंगे, अभी वादे पूरे करने का वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन से जारी बयान में कहा कि अवाम महंगाई में कमी और मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। बानी पीटीआई अंदर ही अंदर इसराइल के हिमायती हैं। वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के ख्वाहिशमंद थे। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के दावों की तस्दीक कर दी है। सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए अखबार ने कहा, बानी पीटीआई इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। बानी पीटीआई के इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का सरे-नौ जायजा लेने का मौका है। बानी पीटीआई इसराइल की हिमायती, जबकि एस्टैब्लिशमेंट और सियासी क़यादत मुखालिफ है। ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी पाक इसराइल ताल्लुकात में बेहतरी का अमल तेज कर सकती है। एक और इसराइली अखबार में बानी पीटीआई की हिमायत में आर्टिकल छप गया। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दे दिया। इसराइली अखबार में लिखे गए आर्टिकल में कहा गया, पाकिस्तान में बानी पीटीआई इसराइल के हम ख्याल सियासतदान हैं। वो खुफिया तौर पर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने इसराइल के खिलाफ अवामी सतह पर सख्त बयानात दिए, मगर अंदरून खाना वो तल अबीब के हामी और फौज मुखालिफ हैं। बानी पीटीआई ने अपने दौरे इक़्तिदार में इसराइल से ताल्लुकात के इशारे दिए। आर्टिकल में कहा गया कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर आने से रोक रखा है। हालिया इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायजा लेने का मौका फराहम करती है। अखबार ने तजवीज दी कि मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को हटाना होगा। ऐसे में बानी पीटीआई का किरदार कलीदी होगा, जो अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में मरकजी किरदार अदा करेगा। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी पाक इसराइल ताल्लुकात में बेहतरी का अमल तेज कर सकती है। ट्रंप इंतजामिया सिफारती और माशी फायदे पहुंचाकर पाकिस्तान की हौसला अफजाई कर सकती है। और मौलाना से सुना था कि बानी पीटीआई इसराइली एजेंट है, आज साबित भी हो गया है। इसराइली अखबार के सनसनीखेज इंकशाफात पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बोले, अब कोई पाकिस्तानी भूल नहीं सकता कि बानी पीटीआई प्रोजेक्ट का मास्टर माइंड कौन है। बानी पीटीआई के पुश्त पर मौजूद सेहूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान को हाईजैक करना चाहती हैं। मैंने तो मौलाना साहब की जुबानी ये सुना कि इमरान खान इसराइल की लॉबी का एजेंट है, कि ये जो सबूत अब सामने आ गए हैं, आपका भी फर्ज है कि आइए हम मिलकर इस ज़ायनिस्ट एजेंडा का मुकाबला करें। मैं समझता हूँ कि इसके बाद अब किसी पाकिस्तानी को ये भूल नहीं हो सकती कि इमरान खान के प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कौन है। पाकिस्तान में इमरान खान वाहिद लीडर है जो इसराइल को सनदे कबूलियत दिलवा सकता है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, और जिस दिन से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है, ये ज़ायनिस्ट लॉबी की आंखों में खटक रहा है। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई की तारीफ की है तो उन्हीं से पूछें, बानी क्यों वजाहत करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि लाहौर के कामयाब जलसे के बाद पंजाब हुकूमत घबराई हुई है। जलसे से तवज्जो हटाने के लिए ये ऐसा मवाद सामने ला रहे हैं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। बानी पीटीआई ने अपनी पोजीशन बार बार वाज़ेह की है कि वो इसराइल से मुतालिक क्या सोचते हैं। और बानी पीटीआई के इसराइल से ताल्लुकात से मुतालिक बातें आती रहती है। हुकूमत की आईनी तरमीम के हवाले से कोई तैयारी नहीं थी। बिलावल भुट्टो को भी इख्तलाफात हैं, लेकिन आईनी अदालत पर इत्तेफाक है। मौलाना फजल रहमान का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। कहा, अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास नहीं होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मुकम्मल इंटरव्यू 10 बजे नश्र किया जाएगा।
آپ اس وقت پاکستان پر ایک اقلیت حکومت کر رہی ہے جی، کیونکہ مسلم لیگ کی اپنی تعداد تو اتنی نہیں ہے کہ وہ حکومت کر سکے. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بینچوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو حکومت میں اپنے آپ کو شامل نہیں کہہ رہی ہے جی، صرف ان کو سپورٹ دے رہی ہے. تو سپورٹ دینے والی قوت جو ہے اگر وہ ہٹ جاتی ہے تو پھر حکومت بھی چلانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ ایک کمزور پوزیشن ہے کہ آپ کے ساتھ وہ حکومت میں شریک نہیں ہے، محض سہارا دیے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن مضبوط ہے. تو یہ ساری صورتحال ملک کی جو ہے اور پارلیمان کی جو ہے وہ آپ کو حق نہیں دے رہی ہے کہ آپ حکومت کرنے کا آپ حق نہیں رکھتے. آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم پاس ہو جائیں. الٹے سیدھے قانون بنائے جا رہے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پروگرام بس بہت ہو گیا میں جیسمین منظور سے گفتگو. کہا جب آپ فارم 47 کے حکمران ہوں گے تو کام بھی فارم 47 والے ہی کریں گے. ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آئین کی ترمیم پاس کر لیں. ہم آج بھی الٹے سیدھے قانون بناتے ہیں. اس ملک کا ہر سیاسی لیڈر اس کی تائید بھی کرتا ہے، اس پر سائن بھی کرتا ہے. ایک قانون جلسہ روکنے کے لیے، ایک قانون سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے ریزروڈ سیٹس پر اس کی نفی کرنے کے لیے. بس یہ قانون بنائے اس حکومت نے سپٹمبر کے مہینے میں. اور تیسرا تحفہ جو ہم کو دے رہے تھے وہ ملک کے آئین کو رات کے اندھیرے میں بغیر کسی کو دکھائے، بغیر کسی کے پڑھے آئینی ترمیم پاس کر رہے تھے. جب اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی، اگر آپ فارم 47 کے حکمران ہوں گے تو پھر آپ کے کام بھی فارم 47 والے ہی ہوں گے. سوات سے خبر ہے جہاں پر مالم جبا روڈ پر پولیس وین پر دھماکہ، ایک اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے. صدر مملکت آصف زرداری کی دھماکے کی مذمت. شہید پولیس اہلکار سے خراج عقیدت اور بوسہ سے اظہار افسوس کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ برہان خان نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا. کے پی پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی. سوات سے تمام سفارتکار بحفاظت اسلام آباد پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمدردیاں شہید اور زخمی اہلکاروں کے ساتھ ہے. دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے اہلکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں. ایسی بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. جوب حملے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا ہے. جہاں بحق اہلکاروں کی تعداد 3 ہو گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی اینٹی ٹیررزم فورس کے اہلکاروں پر فائرنگ کی مذمت. کہا جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم کے شہید اہلکاروں کی بلندی درجات کی دعا اور لواحقین سے اظہار تعزیت. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ روانگی سے قبل لندن میں مختصر قیام. وزیر اعظم 23 سے 27 ستمبر تک نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور بین الاقوامی اقتصادی تعلقات میں ناانصافیاں دور کرنے کی ضرورت پر زور دیں گے. اقوام متحدہ کا 79واں اجلاس شرکت کے لیے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف روانہ ہو گئے. وزیر اعظم جنرل اسمبلی میں اقوام عالم کے سامنے کیا کیا باتیں رکھیں گے، ترجیحات کیا ہوں گی، دنیا کے لیے پاکستان کی خدمات کیا رہیں، عالمی رہنماؤں کو بتائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے تنازع سمیت دیرینہ مسائل کو حل کرنے پر زور دیں گے. بین الاقوامی اقتصادی تعلقات میں عدم مساوات بھی ترجیحات میں شامل ہیں. وزیر اعظم کثیر الجہتی کے لیے پاکستان کے عزم، عالمی امن و سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کا ادا کریں گے. پاکستان عالمی برادری پر بھی زور دے گا کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں. 23 ستمبر سے 27 ستمبر تک وزیر اعظم کے پروگرام میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے صدر سمیت کئی عالمی رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں شامل ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قرض اتارنے کا حکومتی پلان سامنے آ گیا ہے. وفاقی حکومت کا اضافی قرضوں پر انحصار کم کرنے کا فیصلہ. وزارت خزانہ کے مطابق حکومت بیک وقت قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت پیدا کرے گی. بچت بڑھانے کے لیے قومی بچت اسکیموں میں بہتری لائی جائے گی. 71,000 ارب سے زائد قرضہ کیسے اتارا جائے؟ حکومت نے منصوبہ تشکیل دے دیا. وفاقی حکومت اضافی قرضوں پر انحصار کم اور بیک وقت قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت پیدا کرے گی. وزارت خزانہ نے حل بتا دیا. کہا رعایتی بیرونی فائنانسنگ متحرک کی جائے گی. عالمی قرضوں سے جاری منصوبے جلد مکمل اور قومی بچت اسکیموں میں بہتری لائی جائے گی. عالمی مارکیٹوں میں یورو بونڈز اور بین الاقوامی سکوک جاری ہوں گے. ٹیکس نیٹ وسیع اور مالی خسارہ کم کیا جائے گا.
सरमायाकारी में वसत, डोमेस्टिक डेबिट कैपिटल मार्केट फाल, नॉन बैंक सेक्टर का क़याम होगा, शरिया कंप्लाइंट कर्ज मार्केट, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस और ईस्ट मैनेजमेंट कंपनियां कायम होंगी। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रूहुल आलम सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान राबते के लिए सिफारती ताल्लुकात रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने अवाम के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के मौजू पर सेमिनार से खिताब किया। कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के तहत पाकिस्तान बांग्लादेश के बाहमी ताल्लुकात पर मुनक्किदा तकरीब से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर रूहुल आलम सिद्दीकी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों मुल्कों के सरबराहों में मुलाकात होगी, जिसमें तिजारत, ज़राअत, IT समेत दीगर शोबों में तिजारत को फ़रोग़ देने पर बात होगी। We can have more and more people-to-people contact. We have collaboration in agriculture, IT, the areas which are important for economic development of our two countries and eventually benefit the people of the two countries. रूहुल आलम सिद्दीकी ने कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राब्ते में सिफारती ताल्लुकात और क्रिकेट अहम जरिया हैं। तकरीब से चेयरपर्सन नादरा पंजवानी ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सकाफतें एक हैं। We follow the same religion and traditions. We have a shared cultural heritage and we can easily build on this by fostering collaboration in education. CFR के पैटर्न इन चीफ इकराम सहगल ने कहा कि दोनों ममालिक वीज़ा और कस्टम ड्यूटी ख़त्म करें तो ताल्लुकात में वुसअत पैदा हो सकती है। I tell you, just declare no visas, no tariffs, no custom duty. That's all. That is all. Make the Bangladeshi taka and the Pakistani rupee comparable. So you can buy things in Pakistani rupee or Bangladeshi taka. Simple. तकरीब के अख्तिताम पर बांग्लादेशी हाई कमिश्नर रूहुल आलम सिद्दीकी को अजरक पेश की गई। कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया, जहां 1,67,000 से ज्यादा तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। एंट्री टेस्ट के लिए मुल्क भर में 80 मराकज़ कायम किए गए। वजारत दाखिला की हिदायत पर इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ टेस्ट के औकात के दौरान मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, जबकि दफ़ा 144 नाफिज रही। कराची में MG कैट के इम्तिहान शदीद बदनज़मी का शिकार रहे, जबकि कई शहरों से MG कैट का पर्चा आउट होने की इत्तलात भी सामने आई। इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने का इम्तिहान MBBS और BDS का एंट्री टेस्ट वक्त से कबल ही इम्तिहान बन गया। कराची में बदइंतजामी तलबा और वालिदैन के लिए वबाल जान बन गई। कोई दरवाजा फलांग कर तो कोई भागते भागते इम्तिहानी मरकज पहुँचा। 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में देखें कि बच्चे बच्चियाँ गेट को धक्के मार रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने दो, लेकिन उन्होंने अंदर से वो गेट बंद कर दिया। सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इनसे पूछे जाए कि ये नाजायज़ी क्यों हो रही है। 25 लाख लेते हैं, किसी 15 लाख, किसी 20 लाख लेते हैं। वो बच्चे चले जाएंगे। हम जो है प्राइमरी टीचर हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। वालिदैन भी बच्चों के हमरा ख्वार होते रहे। कतारों में घुसने के चक्कर में तलबा और वालिदैन के दरमियान तल्ख कलामी और तकरार भी हुई। NED और ओझा कैंपस में न गाड़ियों को पार्किंग की जगह मिली, न वालिदैन को इंतजार गाह मैसर आई। शदीद बदनज़मी के बायस यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। नकल की रोकथाम के लिए किए गए तमाम इंतजामात भी हवा हो गए। इम्तिहानी मराकज़ से कबल पर्चा व्हाट्सएप पर तलबा के हाथों लग गया। लाड़काना में इम्तिहानी मराकज़ के दरवाजे मुकर्ररा वक्त से कबल ही बंद कर दिए गए। उधर पंजाब में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए, जबकि बलूचिस्तान से 5,806 और खैबर पख्तूनख्वा से 42,000 से जायद उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। पंजाब भर के आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात देने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल न्यू क्रॉस लाहौर की अपग्रेडेशन शुरू कर दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान का कहना है कि अस्पताल में नर्सरी ब्लड बैंक से मुकामी सतह पर मरीजों को बेहतर इलाज मुआलिजा फराहम हो सकेगा। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहरी डिस्पेंसरियों की भी मलाहवार अपग्रेडेशन शुरू की जाएगी, जहां कंसल्टेंट तैनात किए जाएंगे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात और तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया।
اور اب خبر شامل کرتے ہیں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے تو اسرائیل کی غزہ میں جارحیت جاری ہے 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینی شہید 60 زخمی ہو گئے شہداء کی مجموعی تعداد 41,435 ہو گئی 95,820 زخمی ہو چکے ہیں جبکہ فلسطینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی پیلٹل کے مطابق اسرائیلی بمباری کے باعث غزہ کے خان یونس اور دیر البلح میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے، بات کریں گے چیمپئنز ون ڈے کپ کی، جس کے میچ میں لائنز کی ٹیم نے ڈولفنز کے 327 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ڈولفنز اپنی باری پر 326 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ کپتان سعود شکیل صرف 23 رنز بنا سکے، عمر امین نے 75، محمد اخلاق نے 52 رنز اسکور کیے، عامر جمال نے 3 شکار کیے، شاہین آفریدی اور احمد دانیال نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔